ओम शांति। सुनते हैं 17 नवंबर 94 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा ने कौन सी कलम बच्चों को दे दी है? वंडरफुल। नंबर 2, बाप का बच्चों से प्यार की निशानी क्या है? नंबर 3, कौन सा दृढ़ निश्चय भाग्य निश्चित कर देता है? लास्ट, कौन सी चीज माया बनकर सामने आती है? तो आज बाबा ने भाग्य की लकीर खींचने की कलम बाबा ने दे दी है। और ये कलम जो है बाबा ने कहा जितनी चाहो, जिसकी लकीर अपनी खींचना चाहो औरों की खींच सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे हैं ना। तो भाग्य की कलम खींचने की कलम तो मिल ही गई है, और प्यार की डोर बाबा ने कहा वही खींच के तुम्हें लाती है। सुनते हैं 17 नवंबर 94 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना, अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि परमात्म प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हो, सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है ना हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा के तन में व रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, भान नहीं, भान वाले नहीं चाहिए, भावना वाले। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए नामानुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है ना। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य की कलम दे देता है। यही परमात्म प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है?
जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को दे देते हैं तो उसमें सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। ये नहीं खाली सुख दे दिया थोड़ा सा, सुख का भंडार बना देना। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है? भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो। दे दिया, दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना। सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना। आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो ना, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। यह नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाना अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते, भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है, वह कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है, और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो ना। कितना छोटा, कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे आगे तो बहुत हैं, हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं समझते। बाबा ने कहा नहीं, ये तो खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होते तो आगे बढ़ जाएंगे। आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, तो फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न तो ब्रह्मा बाप, फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना। फर्स्ट डिवीज़न में जितने चाहें उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीज़न में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है, ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं, आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है। ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना।
मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हो तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन सभी का वायदा है क्या कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ हैं, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है, उनको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर सबको आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामना करती है। तो ना कमजोर बनना है, ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत। कितनी बार विजयी बने हो, अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार है कि एक हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजाधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं, तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे फिर? अगर ऐसे राजे बने तो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते। तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। ऐसा सतयुग भी कलयुग बन जाएगा बिना विजय पाने वालों। इसलिए चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो मन जीत हुए? आज मन उदास है, आज मन आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प हैं क्या? तो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते तो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? दो जवाब बाबा को। इसलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्ष्य, इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत, जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप के साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की मुरली, श्रेष्ठ भाग्य खींचने की लकीर की कलम। 1 जनवरी 2023 से अमृत वेला योग शुरू होने जा रहा है। आओ हम सब मिलकर तपस्या करें, कोई भी मिस ना करे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।